चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनाब NIS के बारे में। ठीक है, हमारा NIS जो कि कह लो नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम होता है हमारे TMG के अंदर। ठीक है, और इसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस मैकेनिज़्म को, और इसकी कोई चीज़ें हैं इसमें कोई एज एच कन्फिगर करने की कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखो तो हमारा जो नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम है वो अनेबल्ड होता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कह लो कि किस जगह पे हैं, सिग्नेचर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, उनको हमने देखना, और एक छोटा सा एंड पे हम टेस्ट भी करेंगे कि अगर क्लाइंट हमारा कोई ऐसी वेबसाइट खोलता है जहाँ से अटैक्स वगैरह के चांसेस हैं, या कोई ऐसी मिसलिनियस सी मलिशियस सी वेबसाइट है जो डैमेज कर सकती है हमारे सिस्टम्स को, तो उसको कैसे ये रोकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो कहता है ये प्रीवियस, अगर हम पुराने वर्जन्स को अपना देखें, जैसे कि हमारा आयजा था फायरवॉल, वो प्योरली बेस कह लो कि आपका जो था ना वो उसके ऊपर कोई इतना इस तरह का मैकेनिज्म नहीं था अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, रिडेंडेंसी इंट्रोडक्शन था, उसके इंट्रूजन डिटेक्शन थी, उसके अंदर रेडिमेंट्री इंट्रूजन डिटेक्शन थी उसमें, और प्रोविजन मैकेनिज्म के जो सिस्टम्स थे वो भी इतने खास नहीं थे, और इसमें कॉमन जो नेटवर्क लेयर के अटैक्स थे उनको ही कह लो कि मद्देनज़र रखा जाता था। लेकिन अब लेयर 2 के जितने अटैक्स हैं वो इसमें NIS में वो भी डील किए जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द TMG फायरवॉल अ न्यू एंड वास्टली इम्प्रूव्ड IDS IPS इज़ इंक्लूडेड। ये हमारा NIS जो है वो IDS और IPS के मैकेनिज्म के तहत काम करता है। दिस इज़ नोन एज नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम। ठीक है, जब कोई चीज़ें मिसलिनियस कहीं से अटैक होगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर कोई ऑप्शन आएगा तो कहेगा जी आपके IPS ने इसको ब्लॉक कर दिया। जो हमारी इंटरनेट प्रोविजन की पॉलिसी है, ठीक है, उसके ज़रिए, पॉलिसी सिस्टम के ज़रिए इसने जो हमें इंडिमेट करेगा कि यार ये आपकी इस वजह से, और इसमें कोई मलिशियस एक्टिविटी हो सकती है जो आप वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज अ नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम। द NIS इज़ बेस्ड ऑन जेनेरिक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एनालाइजर, जिसको डेवलप किया गया तो वो हमारा JAPA कह लो कि एनालाइज़र है, जो उसकी पूरा मैकेनिज्म जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स सिग्नेचर्स वगैरह के मैकेनिज्म के ज़रिए इसको डेवलप किया गया ताकि ये और इफेक्टिव हो सके, विच इज़ एबल टू इंटरसेप्ट पैकेट्स और डाउन स्ट्रीमिंग। आपका जो फ्लो है पैकेट्स का, हमारे नेटवर्क्स पे जो जितने भी पैकेट ट्रैवल करते हैं, वो एक एक पैकेट को, इसमें इतनी ताकत है कि एक एक पैकेट को ये स्कैन कर सकता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म सारा कह लो कि IDS और IPS के ऊपर है, जो हमारा पैकेट स्ट्रीमिंग्स और आगे पैकेट एक्सप्लोरिंग वगैरह उसके मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए एक एक पैकेट को इंस्पेक्ट करके उसको जाने देना है नहीं जाने देना, उस बेस पे वो अपनी पॉलिसी डेवलप करता है। ठीक है, इवेंचुअली वेदर दे कंटेन्स पोटेंशियल थ्रेट्स, अगर उसके अंदर कोई पोटेंशियल थ्रेट्स हैं तो जाहिर ऑब्वियसली बात है ब्लॉक करेगा। NIS इज़ अ सिग्नेचर बेस्ड प्रोडक्ट एंड इज़ फोकस्ड प्राइमरली ऑन प्रिवेंटिंग नॉन एक्सप्लॉयट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। जितनी भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जितने भी कोई मलिशियस या कोई अटैक होंगे उनको रोकने के लिए जो है ना NIS सिग्नेचर बेस काम करता है। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि NIS एक्चुअली है क्या और इसका काम कैसे है। इसमें चले जाए तो थोड़ा सा हम अगर इसकी और प्रोटोकॉल्स को देखें, जो वेल नोन प्रोटोकॉल्स को ये कह लो कि इंस्पेक्ट करता है, जैसे कहता है NIS राइट नाउ कैन इंस्पेक्ट अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स जितने हैं, सच एज SMTP, IMAP4, POP, टेलनेट, FTP, और अगर कोई हैं तो इससे रिलेटेड आपका रिमोट प्रोटोकॉल, ठीक है, RPFC। दी करंटली फोकस एंड गोल ऑफ NIS इज़ दी बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टाइम फॉर अपडेटिंग। एक ही चीज़ है जो NIS को चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम, कि यार अपडेट मैंने किस टाइम पे करना है। ये नहीं है कि आपका पीक टाइम ऑफिस चल रहा है, रेडी है, और जनाब लोग काम कर रहे हैं और आप इसकी अपडेशन लगा दें तो कोई प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम्स को आपने रखना है कि यार मैंने किस टाइम पे करना है, कोई बंदा कह लो डिस्टर्ब ना हो। ऑफन सिक्योरिटी एंड अदर अपडेट्स कांट बी applied until testing take place, so there's a loss between the time and vulnerability becomes known at the time as update in released। एंड जब भी हमारी जिस तरह हमारे नॉर्मल दूसरे कह लो कि एंटीवायरसेस काम करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी डेफिनेशंस आती हैं, आपका एवेस्ट है या सेमनडेक्स हैं या दूसरे हैं, जब आपको देखा होगा कि कुछ देर बाद एवेस्ट को देखा तो कहता है जी अपडेट आई है और रिलीज़ हो, जितने भी नई डेफिनेशन थी वो मैंने डाउनलोड कर ली और हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, तो इसी तरह का मैकेनिज्म इसके अंदर भी है कि यार वो रिलीज़ जितने भी नॉन उसकी डेफिनेशन रिलीज़ होंगी तो वो ये अपडेट कर लेगा।
एंड देन देयर टाइम बिटवीन व्हेन द अपडेट इज़ रिलीज्ड एंड व्हेन इट्स अप्लाई। आप उस टाइम लगा सकते हैं कि यार कब रिलीज़ हुआ है और जब अपडेट हो गया तो मैंने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर हम सिग्नेचर्स को देखें तो 3 टाइप के इसके मेन कॉमन सिग्नेचर्स हैं, जिसके अंदर द नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम यूज 3 टाइप ऑफ सिग्नेचर व्हेन परफॉर्मिंग इट्स आईडीएस और आईपीएस फंक्शन। वल्नरेबिलिटी बेस ये एक हमारा टाइप है इसकी सिग्नेचर की। दी सिग्नेचर विल डिटेक्ट मोस्ट वेरिएंट्स ऑफ एक्सप्लॉइट अगेंस्ट अ गिवन वल्नरेबिलिटी। Exploit based, vulnerability based and exploit based, these signature will detect a specific exploit of a given vulnerability. Policy based, there are signatures that are generally used for auditing purposes and are developed when neither vulnerability known and exploit based signatures can be written. तो ये 3 तरह के हमारे सिग्नेचर्स हैं जो अलग-अलग काम करते हैं और डिफरेंट वल्नरेबिलिटी पे ये काम करते हैं। वी डोंट नो एट दिस टाइम, अभी तो सिग्नेचर्स की इतनी वो माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी के इतने एसेंशियल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन एज़ फॉर एज़ हमें इतना पता है कि यार ये जो हमारा NIS है वो क्या काम करता है और कितने टाइप के वो लेता है। वी डू नो दैट दी TMG फायरवॉल यूज़ ऑल 3 टाइप ऑफ सिग्नेचर्स एंड दे आर अनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये इसमें कोई आपको कॉन्फ़िगर करने की इतनी ज़्यादा नहीं है, ये खुद ब खुद जब इंस्टॉल करते हैं आप TMG तो ये अनेबल्ड होता है और इसका फंक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जितना भी कोई थ्रेट है तो वो वहाँ पे ये कर सकता है। चलें जी, उसके बाद हम लोग अपने सर्वर पे जाएंगे और एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे क्लाइंट से को बैठकर। हम ये एक मैंने विंडो आपका जो लिंक है हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे और इसके ऊपर कोई थोड़ा सा टेस्ट का क्या लोग मलिशियस सा लिंक है जिसके ऊपर कोई थ्रेड्स हैं, तो जब ये जाएगा तो हमारा जो TMG है देखेंगे कि उसको ये ब्लॉक करता है कि नहीं, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलें जी हम अपने सर्वर के ऊपर मूव करते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि यार ये जो NIS है ये होता कहाँ पर और इसके टैब्स वगैरह और क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको देख सकते हैं। हम लोग जाते हैं जनाब अपने सर्वर के ऊपर वापस। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए, ये हमारा TMG सर्वर है। ठीक है, ये मैं TMG सर्वर पे आ गया। तीनों चीज़ें मैंने ऑन की हुई हैं अपने मशीनें, एक TMG, ये DC, ये हमारी विंडो। ठीक है, वापस TMG पे आ गए, स्टार्ट किया हमने अपना फोरफ्रंट मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और देन ये हमारा फोरफ्रंट मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, तो देन इसके ऊपर हम लोग देखेंगे अपना NIS। ठीक है, उस पर NIS के अगर दें तो उसको हम IPS जिसे हम कहते हैं, उसे नेटवर्क जो इंस्पेक्शन सिस्टम है ये हमारा IPS है। ठीक है, तो ये IPS ही हमारा कह लो कि काम करता है। हम इसको इसके अंदर जाएँ तो यही हमारा नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम है NIS। तो अगर देखो तो आपको डिफरेंट टाइप के ये सिग्नेचर्स नीचे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इनका अगर देखें तो हम लोग इसके टास्क को देखना चाहें तो ये साइड पे कॉन्फ़िगर न्यू करनी है आपने प्रॉपर्टीज़। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगर करनी है NIS की तो देखें आप क्लिक करके यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है। ठीक है, हमें अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शंस हैं, आप एक्सेप्शंस दे सकते हैं कि यार कौन कौन से हमारे नेटवर्क्स हैं, क्या किन किन कंप्यूटर्स को किन किन चीज़ों को हमने एक्सेप्शन देनी है इसके कि ये उन पे अप्लाई ना हो, बाकी जो है सारी चीज़ों पे हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन अपडेट्स हैं, ये वाली डेफिनेशन जो मैं कह रहा था कि अपडेट हो। ऑटोमेटिकली पूलिंग फ्रीक्वेंसी एवरी 15 मिनट्स चेक करें। ठीक है, रिकमेंडेड है चेक फॉर द इंस्टॉल डेफिनेशन। ठीक है, चेक एंड इंस्टॉल आप चेक करें, नई आई हुई हैं और उसको इमीडिएटली इंस्टॉल कर दे, रिकमेंडेड है। ठीक है, चेक ओनली फॉर डेफिनेशन, जब सिर्फ चेक करें, हम मैनुअली उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वाला। ठीक है ना, नो ऑटोमेटिक एक्शन अगर करना चाहते तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसको कर दें। ठीक है, टाइम है ट्रिगर कि अगर 45 डेज़ तक हमें वो 45 डेज़ तक कहता है जी कोई अपडेट नहीं आती तो हमें अलार्म दे दे कि यार कोई ना कोई पंगा है, जो अगर कोई नई अपडेट नहीं ले रहा आपका, देखें कहीं अपडेशन का या कोई इंटरनेट का इशू तो नहीं। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो न्यू सिग्नेचर सेट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आप पॉलिसी सेट करना चाहें तो ये लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो हमने बनाई हुई है सिग्नेचर्स की जो बनी बनाई है वो यहाँ हम उसे ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, प्रोटोकॉल अनोनिमस है, आप उनको अलाउ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर अनोनिमस प्रोटोकॉल, अलाउ दी अवॉइडिंग ब्लॉकिंग लेजिटिमेटी ट्रैफिक वगैरह, उसको आप क्लिक करें तो NIS चेक्स फॉर नेटवर्क ट्रैफिक्स के जितने हैं वो सारे यहाँ इस पॉलिसी के तहत जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कह लो कि एक प्रॉपर्टीज़ थी इसकी NIS की।
डेफिनेशन एक्सेप्शंस हैं वही जो हम उधर से प्रॉपर्टी से खोल लें या इधर से खोल लें, तो वही टैब है जो अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रूजन प्रिविजन सिस्टम है। उसके बाद आज जो बिहेवियर इंट्रूजन डिटेक्शंस हैं, जिसमें अंदर आप कॉन्फ़िगर डिटेक्शन सेटिंग फॉर कॉमन नेटवर्क अटैक्स, कॉमन जो नेटवर्क्स के अटैक होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉमन नेटवर्क्स के कुछ अटैक्स हैं। विंडो आउटबाउंड, विंक नॉक, आप इसको अगर गूगल पे देखेंगे तो ये किस्म का अटैक है जो अमूमन हैकर्स यूज़ करते हैं। आपकी और होती है आईपी स्पूफिंग होती है, आईपी फ्लडिंग, मैक फ्लडिंग है। ठीक है, तो इस तरह के जितने अटैक्स हैं कुछ चंद जो है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पोर्ट स्कैनिंग भी आप करवाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट स्कैनिंग आप करेंगे तो इसको मैं अनेबल कर देता हूँ, तो देन कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं हमारे यूज़र्स को, तो आप इसको ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये वाले अटैक्स को सबको वो रोकेगा। उसके बाद डीएनएस के जो कॉमन अटैक्स हैं उसमें ये होस्ट का नेम ओवरफ्लो करना, लेंथ करना, और डीएनएस जोन को ट्रांसफ़र करने वाले अटैक्स जो है ना वो हैकर जो यूज़ करते हैं या नेटवर्क्स को डैमेज करते हैं, तो ये उसके बारे में सारे कह लो कि टैब है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्फ़िगर आईपी ऑप्शन फ़िल्टरिंग। आप आईपी ऑप्शन फ़िल्टरिंग यहाँ से दे सकते हैं कि यार किस आईपी को आपने करना है। ठीक है, यहाँ से आप जाके डिनाई ऑल पैकेट्स विद एनी, ठीक है, वो कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल कर दो, सिलेक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, और वो सारे ये इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो मेन है कह लो कि स्ट्रिक्ट सोर्स राउट, ठीक है जी, लूज सोर्स राउट। ठीक है, अगर कोई आईपी एड्रेस है जो लूज़ कर रहा है अपना कह लो कि सोर्स उसको नहीं मिल रहा, राउट उसको नहीं मिल रहा, तो ऐसे जो आईपीज़ होते हैं ट्रैफिक के अंदर उनके जो पैकेट्स हैं जिनको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल रही या सोर्स नहीं उस हिसाब से, यानी कि जो आपके नेटवर्क के अंदर इस तरह के पैकेट्स हैं उनको जो है वो रोकेगा। और उसके बाद इसके बारे में यह है कि एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ब्लॉक आईपी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, आप अनेबल दिस ऑप्शन टू ब्लॉक आईपी कंटेनिंग आईपी फ्रैगमेंट्स। आईपी फ्रैगमेंट्स को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो और भी कुछ इशू हैं जो आपके साथ फेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल वीडियो आ रही है या वॉइस आ रही है, तो अगर किसी को ये देखेगा उसके अंदर कोई थोड़ी सी कोई एक्टिविटी है जो उसको नहीं आगे पीछे हो रहा है, जैसे हमारे यूडीपी पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो उस मैकेनिज्म के तहत वीडियोस आती हैं बाज़ का, तो वो क्या करेगा, वो वीडियोस को भी ब्लॉक कर देगा, तो हमारा कनेक्शन भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद आपके फ्लडिंग मिटिगेशन है। ठीक है, कॉन्फ़िगर फ्लडिंग मिटिगेशन सेटिंग्स। इसमें यह है कि आपके मिटिगेशंस के जितने मैक्सिमम टीसीपी कनेक्ट रिक्वेस्ट पर मिनट पर आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर कोई आईपी एड्रेस है वो 1 मिनट में कितनी अटैम्प्ट करता है हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो हम उसको लिमिट्स दे सकते हैं कि यार अगर ये बंदा बार बार, क्योंकि ये फ्लडिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए अमूमन हैकर जो हैं वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेयर 2 की पॉलिसी को तोड़ना है उन्होंने, तो मैक एड्रेसेस को इतने फ्लड मैक करेंगे कि आपका जो स्विच है वो क्या करेगा, स्विच जो है ना वो उसकी टेबल फुल हो जाती है और वो एक्स्ट्रा सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करना, ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर। ठीक है, और मैक टेबल को हैक करना। ठीक है, तो वो सारी हम उसे फ्लडिंग वगैरह कहते हैं, यानी कि वो फ्लडिंग के अटैक है। तो इसमें आप ये लिमिट दे सकते हैं कि अगर कनेक्शन एक ही आईपी से कनेक्शन रिक्वेस्ट बार बार इतनी दफ़ा आती है, उसके बाद आए तो जनाब उसको कहो जी भाई जी अल्लाह हाफ़िज़, आपके साथ हम नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम HTTP रिक्वेस्ट, आप एक आईपी से जो है वो इंटरनेट की कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं आप यहाँ पे दे सकते हो ना। कोई बंदा है जो जानबूझ के कोई इंट्रूजन लगा देता है या आपका वो प्रोग्राम ऐसा बना के हैकर टाइप का लगा देता है जो बार बार सेंड करता है जनाब हमारे जो नेटवर्क को है पागल कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि उनकी कितनी लिमिट देनी है, कितना करना है। आईपी इंस्पेक्शन जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आईपी इंस्पेक्शन की आप यहाँ से आईपी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो किस किस चीज़ की आपने इंस्पेक्शन करनी है, रिमोट कंप्यूटर्स हैं उनकी करनी है, मैनेजर सर्वर्स की वगैरह की करनी है। सिप कोटा, डिफाइन लिमिट फॉर द सिप कोटा पैरामीटर्स, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे सिप कोटा दे सकते हैं कि कितनी लिमिट मिटिगेशन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी हो फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे दे सकते हैं। मीन ये सारी इंफॉर्मेटिक चीज़ें हैं, कोई कॉन्फ़िगर करने का कोई इसमें कह लो कि ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए हम कहें कि यार ठीक है हमने बहुत रॉकेट साइंस है कि हमने कॉन्फ़िगर करना है। ये ऑटोमेटिकली जब भी TMG आप इंस्टॉल करते हैं ये NIS हमारा वर्किंग हालत में होता है, और जो नेसेसरी
इकदाम है जो उठाए एक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, वो आपको बिल्टन इसमें कन्फिगर करे कराए मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कह लो कि ये लेकिन आप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे होता है, क्या चीज़ें हैं, कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है तो आप उसको कर सकते हो। ये हमारा सिग्नेचर्स हैं। अगर सिग्नेचर्स को देखें तो हमारे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ तो 3 तरह की हमें 4 तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलती है। कन्फिगर सिग्नेचर, ठीक है, अगर आप देखो तो ओवरराइड कर सकते हो, ब्लॉक करना है, क्या करना है। ओवरराइड करके मैं कहता हूँ जी इसको, जो भी बंदा इस तरह का कोई एक्ट आता है, कोई पॉलिसी लगती है तो तुम उसको ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक रिकमेंडेड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि स्कैन होकर हमें रिपोर्ट आ जाए और ये चीज़ें नज़र आ जाएँ तो ठीक है, आप ब्लॉक ना करो, क्योंकि हमारे जो है ना और भी इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स हैं, अगर डिटेल्स इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा कह लो कि टैब है, उसके अंदर सेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट ऑनली, ठीक है, तो आप इसको डिटेक्ट ऑनली कर सकते हैं, तो ये अनफ्लैग हो जाएगा। ठीक है, येस, आर यू श्योर यू वांट, येस, ठीक है, हम वापस उसे उसकी अपनी हालत में ले जाते हैं। उसके बाद जनाब हमारा कह लो कि मज़ीद जो है डिसेबल सेलेक्टिंग सिग्नेचर्स, अगर डिसेबल करना है किसी को तो आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर देखो एरर आ गया, कोई सा सिग्नेचर आपको है कि सोचिएगा यार मैंने उसे नहीं अभी इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, तो आप कर सकते हो, मैं अनेबल वापस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप फ्लैग फॉर अटेंशन, ठीक है, आप करो तो फ्लैग फॉर अटेंशन कर दो। मैं इसको अगर मिनिमाइज कर तो ये मेरा वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये अनफ्लैग्ड है अटेंशन के लिए। ठीक है, तो आप अनफ्लैग्ड कर दो इसको, इनके अलहदा करने के लिए उसके साथ। तो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने NIS के लिहाज से, देख सकते हो उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS और हमारा नेटवर्क NIS, ठीक है, पॉलिसी बेस। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर और वहाँ से एक ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जो भी मैंने लिंक आपको दिखाया टेस्ट करने के लिए, और देखते हैं कि हमें कौन सा क्या इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आती है और क्या कहता है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से मूव करके अपने क्लाइंट पर। ठीक है, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, विंडोज 7 का। यहाँ पे मैंने वो लिंक पहले कॉपी करके रखा हुआ है, आप अमूमन अक्सर वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल में लिखेंगे कि टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए लिंक्स आपको अमूमन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा था यहाँ पे TMG NIS टेस्ट, TMG नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम टेस्ट, ठीक है, तो आई थिंक के यहाँ पे ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये वाला लिंक था, यहाँ पे ये लिंक है, मैंने इधर से कह लो कि ये वाला जो लिंक है ना आपके इंस्पेक्शंस का, वो ये वाला लिंक मैं यूज़ करूँ। ठीक है, ये जो इस आर्टिकल में दिया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ वापस अपने क्लाइंट के ऊपर। ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, हम वो मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे पास ये लिंक है। अब हम इसको अपने ब्राउज़र में डालेंगे और देखेंगे कि हमारा IPS जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐसी एक लिंक है जिसके ऊपर कह लो कि थ्रेड्स वगैरह हैं, तो इसको रोक सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, तो देखो उसने क्या कहा कि यार ठीक है, दी पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। ठीक है, ये नॉर्मल्स हैं। उसके अंदर अगर जाए तो मेन जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो ये नीचे वाली है। ठीक है, ट्रैफिक इज़ ब्लॉक्ड बाय IPS। ठीक है, तो ये देखो कहता है जी ट्रैफिक जो आपकी ब्लॉक हुई है वो IPS ने ब्लॉक की है। ठीक है, आपका जो प्रोविजन सिस्टम है उसने, ठीक है, इंट्रूजन प्रोविजन सिस्टम उसने ये IPS ने आपको ब्लॉक किया है। आपका जो कहता है ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, IP एड्रेस ये है, डेट ये है, और हमारा सर्वर ये है, सोर्स वेब फिल्टर। ठीक है, उसके वेब फिल्टर है। तो ये यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए कि यार कुछ और भी होती इन्फॉर्मेशन ताकि, और लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी इस पॉलिसी इसने इसको ब्लॉक किया है ट्रैफिक को। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है, IPS ब्लॉक कर रहा है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ पंगा होगा इस वेबसाइट पर जो हम खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है 2010 में TMG में। ठीक है, जो हमारा कह लो कि इंट्रूजन प्रिविजन सिस्टम जो है वो सारा बैक एंड पे काम करता है। तो देखो कितना आइज़ा के निस्बत कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया इसको, आइज़ा में ये फीचर्स नहीं थे। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।